Hassan Nasrallah. Hassan Nasrallah, Beirut is tonight reeling from the impact of a massive Israeli attack on the headquarters of the 27 सितंबर जुम्मे की शाम से इसराइल लबनान के कैपिटल बैरूत पर एक सीरीज ऑफ अटैक का आगाज़ करता है, जिसमें 80 से ज़ायद बंकर बस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल करता है और इसके नतीजे में हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह को मारने का दावा करता है। और हफ्ते की शाम हिजबुल्लाह इस दावे की तस्दीक भी कर देता है। हसन नसरुल्लाह के साथ एक और अहम कमांडर मारा जाता है, जिसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे, और वो है ईरानी कमांडर, हत्ता कि ईरान ने भी इस बारे में कोई बात नहीं की। कमिंग बैक टू हसन नसरुल्लाह, 16 फरवरी 1992 को हिजबुल्लाह सेक्रेटरी जनरल अब्बास अल-मसवी को इसराइल एक एयर स्ट्राइक के अंदर मार देता है। उसके बाद हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह की क़यादत संभालते हैं। हिजबुल्लाह की क़यादत संभालने के साथ ही अब्बास मसवी के कत्ल का बदला लेने के लिए लगातार 5 दिन हिजबुल्लाह इसराइल पर रॉकेट की बरसात करता है। यही नहीं, चूँकि इसराइल ने हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल को मारा था, जो कि एक रीजन के अंदर एक हाई वैल्यू टारगेट था, तो हिजबुल्लाह ने उसका बदला लेने के लिए वर्ल्ड वाइड इसराइल के जो एसेट्स थे उनको टारगेट करना शुरू किया। और सिर्फ एक महीने के अंदर अंदर, यानी कि 16 फरवरी 1992 से लेकर 17 मार्च 1992 तक हिजबुल्लाह ने एक दफ़ा तुर्की के अंदर इसराइल की एम्बेसी को टारगेट किया, और फिर उससे भी बड़ा अटैक अर्जेंटीना के अंदर इसराइल की एम्बेसी पर किया, जिसमें 30 के करीब लोग मारे गए। इसके बाद हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह को 2002 और 2006 के अंदर होने वाली हिजबुल्लाह इसराइल वॉर के अंदर लीड करते हैं। इसके बावजूद कि लबनान का उस वॉर के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, लेकिन हिजबुल्लाह इसराइल को लबनान की सरजमीन छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। लिहाजा आज भी अगर इसराइल समझता है कि उसने हिजबुल्लाह के कमांडर्स को मार दिया है या उसने हसन नसरुल्लाह को मार दिया है तो इससे वो सिक्योरिटी और पीस अचीव कर लेगा, तो दैट इज़ इम्पॉसिबल। हम ये तो कह सकते हैं कि इसराइल ने रीजन के अंदर एक अहम टारगेट अचीव किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसराइल ने सिक्योरिटी और पीस को अचीव कर लिया। इस मामले के अंदर जो दूसरा खिलाड़ी है वो है ईरान, जो कि इस्माइल हनिया के कत्ल होने के बाद उसका बदला लेने के लिए कहता है, लेकिन अभी तक उसने उस मामले में कोई सीरियस एफर्ट नहीं की। और इसी तरह हिजबुल्लाह ने भी जब उसका कमांडर फवाद शुक्र को मारा तो उसने भी उसका बदला लेने के लिए भी कुछ सीरियस एफर्ट नहीं की। तो उसके लिए ये एक अहम इवेंट है कि वो एक जो डिटरेंस है उसको साबित करने के लिए क्या करता है। अब लोगों के जहन में सवाल होगा कि हसन नसरुल्लाह को कौन रिप्लेस करेगा, और क्या जो रिप्लेस करेगा वो इसराइल के लिए ज़्यादा बेहतर होगा या नहीं होगा। उसका जवाब है हसन नसरुल्लाह को रिप्लेस करने के लिए कोई और हसन नसरुल्लाह आ जाएगा, और मे भी वो उससे ज़्यादा इसराइल की मुखालफत वाला हो। पॉसिबल यही है, क्योंकि जिस तरह अब्बास मसवी जो इस हसन नसरुल्लाह से पहले सेक्रेटरी जनरल थे, उनके कत्ल होने के बाद हिजबुल्लाह ने एक नया टर्न लिया और इसराइल के वर्ल्ड वाइड एसेट्स को टारगेट करना शुरू किया। तो पॉसिबल है जो बंदा हसन नसरुल्लाह को रिप्लेस करेगा वो इसराइल की मुखालफत में उससे भी ज़्यादा आगे हो और वो उससे भी कोई बड़ा स्टेप ले। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, हसन नसरुल्लाह को टारगेट करने के बाद इसराइल ने रीजनल वार के चांसेस को मज़ीद बढ़ा दिया। इस बात के चांसेस तो कम है कि ईरान इसराइल पर डायरेक्ट हमला करेगा, लेकिन ईरान इसराइल पर हिजबुल्लाह को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करके या फिर इराक़ के ज़रिए या फिर शाम के ज़रिए या फिर यमन के ज़रिए इसराइल के ऊपर हमले को मज़ीद तेज़ कर सकता है, जिससे फुल फ्लैज रीजनल वार के स्टार्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं।